Hello everybody, welcome back to another video. So in today's video we are going to cover the two poems in one video, which is first of all we will do the Dust of Snow. After that we will do the poem number 2, which is Fire and Ice. So now let us begin, and now let us know the overview of our today's video. So पहले हम लोग करेंगे टाइटल को डिकोड, फिर हम लोग करेंगे ओवरव्यू, फिर करेंगे हम लोग लाइन में एक्सप्लेनेशन एंड कैरेक्टर्स इसमें है नहीं हैं तो उन्हें भी कर लेते हैं. सो नाउ लेट अस बिगिन. डस्ट ऑफ स्नो मतलब डस्ट यहाँ पर मतलब होता है पार्टिकल ऑफ स्नो. ओके, स्नो मतलब ठंडी ठंडी बर्फ़ जो नेचुरल रहती है. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. ओवरव्यू जान लेते हैं. ओवरव्यू इसमें पोएट की ही कहानी है. पोएट का मूड ख़राब था, वो एक बार कहीं गार्डन में या कहीं भी बैठा होता है, वहीं उसके ऊपर एक स्नो गिरता है, उसका मूड चेंज हो जाता है एंड जो उसका दिन ख़राब होने वाला था वो बच जाता है. एंड वो कैसे होता है वो इस कहानी में जानते हैं. सो द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved my some part of my day. I had rude मतलब होता है रेन, खराब करना. ठीक है, खराब करना. एंड यहाँ पर जो क्रो और हेमलॉक ट्री है, ये दोनों एक नेगेटिव साइन होता है, ह्यूमंस के द्वारा एक बनाया गया है. ठीक है, हम ही लोगों के द्वारा बनाया गया है कि ये मतलब ऐसा कोई इवलिश थिंग नहीं है, बट हाँ इवलिश थिंग नहीं है इन दोनों के बारे में, बट हाँ फिर भी ऐसा वो नेगेटिव एनर्जीज को माना जाता है. मतलब यहाँ पर पहले पैरा में ये कह रहा है कि जिस तरीके से एक क्रो है, जब होता क्या है कि जहाँ पर वो राइटर बैठा था या फिर पोएट बैठा था, उसका मूड ख़राब था उस दिन, और जिस पेड़ के नीचे बैठा था अचानक से एक क्रो जो है उस शुक करता है यानी झुकता है, एंड जिसके कारण जो डस्ट ऑफ स्नो रहता है, जो पार्टिकल रहता है स्नो का, वो उसके ऊपर गिरता है हेमलॉक ट्री से. हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जो कि इसके दिल को एक काफ़ी ज़्यादा एक मूड चेंज ऑफ मूड का एक्सपीरियंस देता है. एंड जो कि क्योंकि इसका जो पोएट है वो ग्रीफ से भरा हुआ था, यानी दुख दर्द से भरा हुआ था, और जैसे ये स्नो गिरता है उसका माइंड और जो मूड था वो थोड़ा चेंज होता है. एंड इस इंसिडेंट ने उसके उस दिन को ख़राब होने से बचा लेता है. बस इतना सा पोएम है, ज़्यादा डीप नहीं है. सो नाउ let us move to the second poem. So now let us start our poem number 2, which is Fire and Ice. And overview इस poem का भी पुराने वाले की तरह होगा. यहाँ पर फायर और आइस जैसा लिखा है उसका मतलब बहुत दूसरा है. यहाँ पर जो फायर है इसका मतलब होता है डिज़ायर, यानी डिज़ायर या फिर हेट. डिज़ायर मतलब होता है जो हम लोग के चाहने की जो आग रहती है ना, पाने की जो आग रहती है किसी भी चीज़ को, वो. एंड आइस यहाँ पर हेट्रेड यानी नफरत को यहाँ दर्शाता है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम. ओके, यहाँ पे लिखा सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है आग में जल के मरेगी, कुछ लोग बोलते हैं आइस में जल के मरेगी, आइस में जम के मरेगी. ओके, बट मैं तो उनके फेवर में हूँ जो फायर को बोलते हैं. ऐसा क्यों बोलता है पोएट, उसके पीछे एक रीज़न है. वो बोलता है कि जो डिज़ायर और ग्रीड है ये केवल पीपल को डिस्ट्रक्शन ला सकता है. एंड जो फायर है एक मेटाफर है यहाँ पर, जो कि एक इमोशन को दर्शा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि हाँ अपने रास्ते में आने किसी भी चीज़ को जला सकते हैं. ओके, एंड जो पोएट है वो एक पैरेलल ड्रॉ करता है फायर और इमोशन ऑफ डिज़ायर, मतलब कनेक्ट कर देता है एक दूसरे को. सो बेसिकली यही था पहले स्टैंडर्ड में, दूसरे स्टैंडर्ड की ओर फटाक से बढ़ते हैं जो कि है बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वट सफाइस मतलब होता है सफिशिएंट, परिश का मतलब होता है डाई. ओके, कहते हैं कि आइस भी एकदम फायर जैसा ही अच्छा है डिस्ट्रक्शन कॉज करने के लिए. आइस भी एक यहाँ पर मेटाफर है हेट्रेड और इनडिफरेंस के इमोशन को दर्शाने के लिए. मेटाफर मतलब भाई किसी चीज़ को कंपेयर करना किसी चीज़ से. मान लें कि तुम तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे स्मार्ट हो, मतलब ऐसे कंपैरिजन करना या फिर समानता दिखाना, बस वही. ओके, वो ये कहता है कि आइस, वो कहता है ये कि जो कोल्ड इमोशन है, जो हेटेड एक कोल्ड इमोशन है, जबकि डिज़ायर इसी का अपोजिट है, जैसा कि हम लोग को पता है. ओके, पर
दोनों ही इक्वली कैपेबल हैं पेन को कॉज करने के लिए और डिस्ट्रक्शन को कॉज करने के लिए। यही चीज़ इस स्टैंडा में था। सो आई होप यू ऑल लव टुडेज वीडियो एंड इफ यू डू मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन राइट अवे। थैंक यू, बाय बाय।